अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.1 ट्रिग्नोमेट्री और एंड इट्स आइडेंटिटीज वाला जो आपका चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। ये क्लास मैट्रिक न्यू बुक फर्स्ट ईयर की है, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप मुझे चैप्टर नंबर 10 भी स्टार्ट करवा दें, चैप्टर नंबर 3 के साथ साथ चैप्टर 10 भी करवाएं, ताकि हमारे कॉलेज में या हमारे कोचिंग में 10 का पढ़ाया जा रहा है तो उसके बारे में भी हमारी प्रिपरेशन हो सके, क्योंकि हमारे टेस्ट और ये सब चीज़ें आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 10 और 3.1 को भी साथ साथ लेके चलूँ, चैप्टर 10 और वेक्टर्स को। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास पहला सवाल है प्रूव डैट। हमें करना है इस सवाल को। ट्रिग्नोमेट्री में हमें कुछ फार्मूलाज के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये फार्मूलाज किधर यूज़ हो रहे होते हैं और इसके मतलब कि होता क्या है फार्मूला। तो याद रखना, हमारे पास सबसे पहले मैंने एक साइड लिख दिया सारे फार्मूलाज, ताकि जब हमें यहाँ पे यूज़ करना हो तो हम डायरेक्ट यहाँ से देख करके लिख सकें। लेकिन आपने क्या करना होगा, आपने तमाम फार्मूलाज को याद करके रखना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे लाइव चैनल में मतलब लाइव ऑनलाइन क्लासेस में आपको एंटर होना है तो बहुत आसान तरीका है। आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने जस्ट जाके उसमें मैसेज करना है कि सर मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है और मैं इसमें इंटरेस्ट हूँ। तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं लाइव। और उसके बाद साथ अगर आपको प्राइवेट ग्रुप चाहिए गर्ल्स बॉयज़ का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए जिसके अंदर आप मटेरियल सेंड करें, तो अगर आपको गर्ल्स और बॉयज़ के प्राइवेट ग्रुप में चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और मैसेज नंबर पे भी मैसेज करोगे अपना नाम और अपना क्लास और कहोगे कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ प्राइवेट ग्रुप में ऐड होने के लिए, तो उससे क्या हो जाएगा, मैं आपको उस प्राइवेट ग्रुप में ऐड करने के प्रोसीजर्स बता दूंगा। चलें आ जाएं, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला है साइन अल्फा बीटा। अगर पॉजिटिव का निशान हो दो एंगल्स के दरमियान, साइन अल्फा प्लस बीटा के दरमियान, तो हमारे पास क्या होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर प्लस है साइन है, अगर प्लस है तो हमारे पास सामने भी क्या लगेगा, प्लस लगेगा। अगर साइन है माइनस में है तो बीच वाला भी क्या होगा, माइनस में होगा। और उसको अल्टरनेट में लिख देंगे, मतलब साइन अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पे साइन अल्फा और कॉस बीटा, नीचे भी साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास फर्स्ट फार्मूला ये होगा। अगर मेरे पास कोई टर्म है कॉस लिखा हुआ और बीच में कोई दो चीज़ क्या हो रही हो, ऐड हो रही हो, ठीक है, कॉस लिखा हुआ और दो एंगल एक दूसरे से क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, तो उसमें लिखने का तरीका क्या होता है, हमें सेम टर्म्स को लिखना होता है। अगर प्लस है तो क्या कर देते हैं माइनस, और अगर माइनस है तो क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। कॉस अल्फा बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, उसी तरह से कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। तो हम लोग इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला। साइन के लिए फॉर्मूला ये यूज़ होगा, कॉस के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये यूज़ होगा। टेन के लिए क्या होगा, टेन हमारे पास क्या होता है, अगर दो एंगल्स एक साथ प्लस हो रहे हैं तो टेन अल्फा प्लस बीटा में क्या होगा, अगर प्लस हो रहा है तो सामने वाला प्लस होगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनस। उसी तरह से अल्फा टेन अल्फा माइनस बीटा है तो माइनस है तो सामने वाला माइनस, नीचे वाला क्या हो जाएगा प्लस। ऐसे क्या हो जाएगा, आपको याद रहेगा फार्मूला याद करने में। तो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है, और जबकि टेन बराबर होते हैं साइन अपॉन कॉस के भी, इस चीज़ को याद रखना। टेन अल्फा माइनस बीटा में भी सेम वही करा, बस माइनस का निशान लग गया, यहाँ पे पॉजिटिव लग गया। कॉट के लिए क्या होगा, कॉट अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अगर प्लस है तो यहाँ नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव और नीचे वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब सेम सेम नीचे रहेगा, ऊपर वाले में नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉट अल्फा कॉट बीटा -1, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, और ऐसे करके हमें इसको करना होगा। ये चीज़ तो हमारे पास फार्मूलाज हैं जो आपके इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। साथ साथ आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि अगर कॉस की वैल्यू नेगेटिव में आ रही हो, अगर कॉस की वैल्यू नेगेटिव में आ रही हो तो हमारे पास वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू नेगेटिव वाली हो तो हमारे पास उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर साइन नेगेटिव में आ रहा हो तो हमारे पास उसके वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। अगर टेन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा, और कॉट नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कॉट आएगा। लेकिन याद रखना, अगर कॉस नेगेटिव है तो हमेशा कॉस किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसके बारे में मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। आगे आगे चलते जाएंगे तो बताते जाऊंगा कि एंगल किस तरह से होता है, इसको किस तरह से मेजर करते हैं। अभी शुरू के एक्सरसाइजेस हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास मैंने मार्कर ले लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पहला सवाल है प्रूव डैट। हमें प्रूव करना है कि cos 360 प्लस थीटा किसके बराबर है, cos थीटा के। प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना होता है। तो आप क्या लिखोगे, टेकिंग लेफ्ट
हैंड साइड हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी वैल्यू है, देखो ज़रा, cos 360 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, आगे जब हम चलेंगे ना तो हमें खुद ब खुद ही पता चल जाएगा इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला के तहत इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से हो रहा है। देखो cos लगा हुआ है, दो एंगल्स हैं और दोनों एंगल्स में क्या है बेटा, बीच में प्लस का निशान है, cos का निशान है। ये अल्फा बीटा एक एंगल होता है, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये दो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स के बीच में प्लस का निशान है, यहाँ पे भी क्या है, प्लस का निशान है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, cos अल्फा प्लस बीटा वाला। ठीक है, तो आ जाओ, हमें एक फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है मेरे पास, cos अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, cos अल्फा cos बीटा। अगर प्लस का निशान है तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस आ जाएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा। याद रखना पहले वाली टर्म मेरे पास क्या कंसीडर होगी, पहले वाली टर्म मेरे पास अल्फा कंसीडर होगी और दूसरी वाली क्या कंसीडर होगी, थीटा होगी। ठीक है, तो चलो आज करके देख लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, जी बिल्कुल लिख सकते हैं सर। एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, cos लिख देता हूँ, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 360 डिग्री प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा। किसके बराबर है, cos अल्फा cos बीटा। तो cos लिखूंगा, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 डिग्री और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, cos बीटा से। तो क्या लिख दूंगा मैं, cos बीटा। लेकिन मुझे बीटा नहीं लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे इसको थीटा से ही डोनेट करूँगा। जो चीज़ यहाँ पे सिंबल में दिया हुआ होगा ना, हमें उसी को ही डोनेट करना होगा। फिर माइनस का निशान डाला, साइन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि अभी हमने करा, और साइन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो बीटा हमारे पास किसके बराबर है, थीटा। यहाँ पे लिख भी सकते हो कि मेरे पास जो अल्फा है वो किसके बराबर है 360 डिग्री, जबकि बीटा मेरे पास किसके बराबर है, थीटा के, ताकि क्या हो जाए, आपको कोई मसले की बात इसमें ना आए पेश। ठीक है, तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या, इसके आगे चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, 360 डिग्री लिखा हुआ है। हमें मालूम है हमारे पास कुछ स्पेशल डिग्रीज होते हैं जिसके वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास cos 0 के बारे में वैल्यू मालूम होनी चाहिए। हमारे पास एक टेबल नहीं होता जिसमें हम लोग वैल्यूज़ निकालते थे, जिसमें 0 होना चाहिए, 0 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, 90 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, 90 के बाद आपको 180 की मालूम होनी चाहिए, 270 की और 360 की। तो हमारे पास 360 की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, और मैं आपको इसको समझा भी दूंगा नेक्स्ट टॉपिक में कि आप इसको किस तरह से निकाल सकते हो कि 1 के बराबर कैसे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, माइनस साइन जो है वो किसके बराबर होगा, cos थीटा ही के बराबर होगा। क्या लिख दूंगा, cos थीटा ही के बराबर लिख दूंगा। ठीक है, मेरे पास क्या हो गया, cos 360 किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, और cos थीटा क्या हुआ, cos थीटा के बराबर ही आ गया। ठीक है, sin 360 मेरे पास 0 के बराबर होता है। अगर cos 360 1 है ना, तो sin क्या हो जाएगा मेरे पास 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, sin थीटा के। याद रखना cos 360 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। उसी तरह से sin 360 मेरे पास किसके बराबर होता है, मेरे पास बराबर होता है वो 0 के। चाहो तो यहाँ पे लिख भी लो ताकि आपको याद रहे कि साइन 360 पढ़ रहे हो तो किसके बराबर है, 0। अगर आप cos को ही पढ़ोगे, cos 360 पढ़ोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ये पूरा एक एंगल होता है 3 आपके पास, उसके हिसाब से हम लोग इसको लिख रहे होते हैं। तो मेरे पास क्या हो गया इसका आंसर, देखो 1 cos ही होगा, cos थीटा हो जाएगा, और माइनस किसी भी मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास वही हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आ गया कि अगर मैं इस वाली वैल्यू को एक दूसरे प्लस करवाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा के बराबर हो जाएगा। मतलब राइट हैंड साइड के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। cos थीटा लेकर आना था हमारे पास, cos थीटा बासानी आ गया। चले आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, माइनस का साइन थीटा लिखा हुआ है। चले आ जाए इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। आपने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखने के बल्कि आपने प्रूफ भी करना है ना इसको। सोल्यूशन लिखने के बाद टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो आप क्या करोगे, टेकिंग लिखोगे और क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू लेने जा रहे हैं। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। 180 डिग्री प्लस थीटा ही होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, तो मैं एक बार मैच भी कर लेता हूँ। बुक में क्या है, मेरे पास यही लिखा हुआ है, क्या मेरे पास सवाल अलग है, तो मेरे पास 180 डिग्री यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना होगा मुझे, अब मुझे इसके आगे चलना होगा और देखना होगा किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मुझे फार्मूला मालूम है और आपको भी फार्मूला मालूम है कि अगर साइन
अल्फ़ा प्लस बीटा हो, मतलब दो टर्म एक दूसरे से प्लस हो रहा हो, तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा, ठीक है, और कॉस मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस बीटा। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, अगर प्लस का निशान है तो बीच में प्लस के निशान डलेगा, और फिर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। इसको आगे पीछे भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई होकर हमारे पास सेम ही आता है, ठीक है। तो चलो आ जाओ इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री, और प्लस थीटा लिखा हुआ है, थीटा लिख दूंगा। तो मैं साइन अल्फ़ा की जगह क्या लिखूंगा, 360 डिग्री, ठीक है। कॉस बीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दूंगा, थीटा लिख दूंगा, क्योंकि बीटा मेरे पास थीटा के बराबर है। उसी तरह से मेरे पास कॉस अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, 360 में लिख दिया, सॉरी 180 है, ठीक है। सवाल में 180 दिया हुआ तो 180 ही डिग्री लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास 180 डिग्री, और मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन है मेरे पास बीटा, तो मेरे पास साइन बीटा की वैल्यू क्या है, थीटा है। मुझे लेके किसके बराबर आना है, -1 के बराबर लेकर आना है। तो याद रखना हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर 180 डिग्री जब साइन की होती है, किसकी, साइन की जब 180 डिग्री होती है, वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास बराबर होता है जीरो के। किसके बराबर होता है, जीरो के। तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे जीरो लिख दूंगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और प्लस का निशान। और मेरे पास जब ये साइन 180 डिग्री किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, तो कॉस जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो -1 के बराबर होता है, 180 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। याद रखना, इसको याद रखने वाली चीज़ है कि अगर मेरे पास कॉस क्या आ जाए, 180 आ जाए तो साइन 180 आ जाए तो वो जीरो होगा, और कॉस 180 डिग्री होगा तो किसके बराबर होगा, -1 के होगा। ये तमाम वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो जीरो हो जाएगा, और 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। तो देखो कितना आसानी से हमने क्या कर दिया, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू निकाल दिया, और ये मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। कितना आसान तरीके से ये वाला सवाल सॉल्व हो गया। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व, और देखते हैं किस तरह से हो रहा है। अब हमारे पास पार्ट 3 आ गया, पार्ट 3 को सॉल्व कर देते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, वही करोगे बेटा, टेकिंग, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और इस सवाल को भी उसी तरह से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मेरे पास tan लिखा हुआ है, 180 डिग्री लिखा हुआ है, माइनस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, -tan थीटा के बराबर है। तो चलो अभी हम लोग देख लेते हैं, अगर बीच में माइनस का निशान हो और 180 लिखा हो तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा, 1 + tan अल्फा और tan बीटा। तो चलो आज इसको करके देख लेते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है मेरे पास, लिख के देखो, tan अगर अल्फ़ा माइनस बीटा होगा तो किसके बराबर होगा, tan अल्फ़ा माइनस का निशान है तो माइनस आ जाएगा, tan बीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 + tan अल्फ़ा और tan बीटा के, अगर माइनस और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो आज जो वैल्यू लिखते हैं इसकी, क्या हो जाएगा मेरे पास, tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री, माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, थीटा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, और फिर इसके बाद माइनस का निशान, tan बीटा बराबर हो जाएगा थीटा के, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 + tan 180 डिग्री और tan अल्फ़ा थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म है एक, मैंने उसको वैसे के वैसे ही क्या कर दिया, लिख दिया। आगे चलते हैं, tan 180 मेरे पास किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, तो मैं जीरो लिख दूंगा, माइनस tan क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, -tan थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 + tan 180 जीरो के बराबर होता है, और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, tan थीटा से हो जाएगा, tan थीटा से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू -tan थीटा, तो -tan थीटा ही रहेगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, 1, जिसको लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो मेरे पास क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, अभी हमने प्रूफ कर लिया कितने आसानी तरीके से, किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है, क्योंकि 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो ये पार्ट भी हमने देखो कितने आसानी से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चले आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। क्योंकि अब हमारे पास क्या है, लिखा हुआ है sin 270, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू लिख भी दिया है कि sin 270 की वैल्यू -1 होती है और cos 270 की वैल्यू 0 होती है, ताकि हमें बाद में इसको पूरा देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वही काम करोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लोगे, क्या लोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड,
हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या वैल्यू है, साइन लिखा हुआ है और 270 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर माइनस का निशान हो तो फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा लिख देना। अगर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हो तो वो किसके बराबर होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, बीच में कौन सा निशान होगा, माइनस का ही होगा, और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के ये क्या होता है, बराबर होता है। तो चलो आ जाओ इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे, साइन लिखेंगे 270 माइनस थीटा डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, साइन अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, 270 के बराबर हो जाएगा, और कॉस किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के, माइनस का निशान, कॉस अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा इस दफ़ा 270 डिग्री के, और साइन बीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। तो चलो आ जाओ लिख के देख लेते हैं। 270 मेरे पास किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा वैसे ही लिखा जाएगा। माइनस का निशान 270 मेरे पास किसके बराबर होता है, कॉस 0 के, और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, साइन थीटा से बराबर हो जाएगा। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो मतलब साइन 270 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा के। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज़ को आपने याद रखनी है क्योंकि हमें बहुत काम आएगी ये तमाम वैल्यूज़। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। हमारे पास सवाल आ गया कॉट थीटा बराबर है 270 माइनस थीटा के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें टेकिंग हमें लेना होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या लिख दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ये थोड़ा सवाल अलग सा है, ठीक है, कैसे बताता हूँ। कॉट थीटा बराबर होता है 270 डिग्री माइनस 10 मतलब 270 डिग्री माइनस थीटा। हमें ना जो ये 270 डिग्री वगैरह की वैल्यू हमें कौन सी ज़्यादा अच्छे से मालूम होती है, हम साइन कॉस की वैल्यू से निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो आप इस फॉर्मूला को निकाल के लगाओगे ना तो इसमें हमारे पास वो वाली वैल्यू नहीं आ पाएगी। हमें बताएं क्या करना होगा, हमें एक काम करना होगा कि अगर हमें मालूम है कि कॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉट थीटा जो होता है वो बराबर होता है कॉस अपॉन साइन के। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। तो क्या इस कॉट की जगह में कॉस अपॉन साइन लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल सर, आप लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या होता है, मेथड होता है। ठीक है, क्या होता है, हमारे पास मेथड होता है, उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कॉट, इसमें फार्मूला पुट कर दूंगा कि मेरे पास क्या है कि कॉट को मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, कॉस लिख सकता हूँ कॉस 270 डिग्री माइनस 80, और नीचे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से मैं इस कॉट को लिख सकता हूँ क्योंकि ये होता है, और tan क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, अब क्या करना होगा, ये वाली टर्म में एक फार्मूला लगेगा और ये वाली टर्म में फार्मूला लगेगा, मतलब कॉस वाले में कॉस का फार्मूला लगेगा और साइन वाले में साइन का फार्मूला लगेगा। तो चलो आज लगा लेते हैं। मेरे पास दो फार्मूलाज लगेंगे, कौन कौन से, मेरे पास एक कॉस वाला लगेगा, अगर कॉस नेगेटिव होगा तो किसके बराबर होगा, लिख देता हूँ, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा होगा तो वो बराबर होगा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। कॉस अल्फ़ा, एक मिनट पूरा लिख देता हूँ, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और माइनस का निशान है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। ठीक है, और उसी तरह से अगर मेरे पास साइन है और बीच में माइनस का निशान है, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो मेरे पास फॉर्मूला मौजूद है, आपके सामने भी लिखा हुआ है कि साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा हो जाएगा, माइनस का निशान तो माइनस ही रहेगा, और मेरे पास क्या हो जाएगा फिर कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास टर्म है और हमें 270 की वैल्यू हमें मालूम है कि वो किसके बराबर होती है। तो चलो आज इसको कर लेते हैं। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है, और मुझे बराबर किसके लेकर आना है, tan थीटा के बराबर लेकर आना है। ठीक है, तो मैंने एक लाइन खींच ली, लाइन खींचने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कॉस अल्फ़ा की जगह क्या लिखूँगा, कॉस अल्फ़ा की जगह लिखूँगा मैं 270, तो क्या लिख दूँगा 270 डिग्री। ठीक है, फिर मेरे पास साइन कॉस बीटा है तो कॉस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, प्लस का निशान, साइन अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, 270 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास साइन बीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से कर रहा हूँ जैसे हमने पहले किया था, और फिर साइन अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा की जगह 270 डिग्री। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरे पास कॉस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा, और फिर मेरे पास माइनस का निशान, कॉस अल्फ़ा मेरे पास क्या हो जाएगा इस दफ़ा, मेरे पास कॉस अल्फ़ा हो जाएगा मेरे पास 270, ठीक है, डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन
थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसे करना है। अब हम इसकी वैल्यू देखकर लिखते जाएंगे और देखते जाएंगे क्या हो जाएगा। कॉस 270 मेरे पास किसके बराबर होते हैं, मेरे पास जो कॉस 270 वो 0 के बराबर है, तो क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, कॉस थीटा से हो जाएगा, प्लस का निशान। साइन 270 मेरे पास किसके बराबर है, -1 के, तो मैं -1 लिखूंगा और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, साइन थीटा से हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। साइन 270 मेरे पास किसके बराबर होता है, फिर से माइनस के बराबर होता है, मैं माइनस लिखूंगा और क्या लिख दूंगा, कॉस थीटा लिख दूंगा उसके साथ, कॉस थीटा लिखा हुआ है। और कॉस 270 मेरे पास 0 के मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो चलो आ जाओ देख लेते हैं मेरे पास क्या आ रहा है इसका आंसर। मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, जब भी इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास तो ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा लिखा गया। नीचे क्या आ जाएगा, माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, और ये मल्टीप्लाई होगा ना माइनस का 0। ठीक है, तो एक काम करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। माइनस से माइनस का था तो साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये मेरा देखो आंसर आ गया जो मेरे पास सवाल में मौजूद था। तो कितना आसान सा सवाल था ना, बआसानी तरीके से यह सवाल हो गया। तो चले आ जाए इसका नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है। हमारे पास इसका पार्ट 7 आ गया है, तो पार्ट 7 को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, कॉसिक थीटा 360 माइनस थीटा बराबर है माइनस कॉसिक के। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई कॉसिक का फॉर्मूला भी हमने मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, कॉसिक लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, 360 डिग्री माइनस थीटा। हमें मालूम है कि कॉसिक जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉसिक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है एक तरह का ये। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह 1 साइन लिख सकता हूँ। तो क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी जगह लिख देता हूँ कि यहाँ पे आप मेंशन कर देना कि ये इसके बराबर होता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 ऐसे करके लिख देना, कॉसिक मेरे पास किसके बराबर है, 360 डिग्री माइनस किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 साइन, किसके बराबर हो जाएगा, 1 साइन, जो मेरे पास टर्म लिखी हुई 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो मैंने वैसे ही इसको लिख दिया। अब क्या होगा, मेरे पास एक फार्मूला होता है इसका जो आपके पास मेंशन होगा साइन वाला, हम उसको लिखेंगे और देखेंगे मेरे पास क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 तो ऊपर वैसे ही रह जाएगा, नीचे टर्म में चेंज हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है मेरे पास, साइन अगर अल्फ़ा माइनस बीटा होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, अगर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा होता है तो हम लोग लिखते हैं साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस का निशान को तो माइनस ही लगाएंगे और क्या लिख देंगे, कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा लिख देंगे। तो ये निकालने का हमारे पास तरीक़ेकार होता है फार्मूला का। हम निकाल किसको रहे हैं, हम कॉसिक 360 डिग्री माइनस थीटा को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलो आज जो 1 वैसे ही लिखेंगे, नीचे वाली टर्म को लिख लेते हैं ज़रा। कॉसिक साइन अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और कॉस बीटा मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास माइनस का निशान, कॉसिक अल्फ़ा मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पास 360 के बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे मालूम है साइन 360 मेरे पास 0 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 0 के। तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे इसकी जगह 0 लिख दूंगा, ऊपर 1 तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे इसकी जगह 0 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से मेरे पास माइनस कॉस 360 है, तो माइनस कॉस 360 किसके बराबर होता है, 360 मेरे पास 1 के बराबर होता है। तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस का यहाँ पे तो माइनस रहेगा, ये 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे होगा, साइन थीटा से होगा। ठीक है, तो ये टर्म तो कट गया, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 साइन थीटा, और मेरे पास 1 साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 साइन थीटा बराबर होता है मेरे पास कॉसिक के, क्योंकि अभी हम लोगों ने लिख के भी देखा था। ठीक है, कॉसिक बराबर होता है 1 साइन थीटा के, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसिक लिख सकते हैं, लेकिन बीच में माइनस का निशान है तो माइनस का निशान आ जाएगा। तो मेरे पास कॉसिक अगर 360 डिग्री में हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी कॉसिक माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, और हमने इस वाले सवाल को भी क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरे पास सेम उसी तरह से सॉल्व होगा। बस क्या होगा, सेक जो होगा, सेक थीटा जो होगा वो किसके बराबर होता है, 1 कॉस थीटा के बराबर होता है। एंड देन आपको इसी को रखते हुए इसको सॉल्व करके मुझे बताना है कि किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे सवाल इसके सॉल्व करवाऊंगा इंशाल्लाह, एक एक सवाल। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।